बिहार आज बारूद के ढेर पर बैठा, अब बगावत की जरूरत। आनंद मोहन की जेल से रिहाई पर बक्सर में बोले अश्विनी चौबे। बक्सर सांसद सह केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे का कहना है कि बिहार आज बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। यहाँ हत्या, अपराध, बलात्कार, हिंसा लगातार हो रही है। अपनी सत्ता को भोगने के लिए महागठबंधन के लोग किसी के साथ जाकर कोई भी काम कर सकते हैं। ऐसे में जनता को अब वर्तमान सरकार के खिलाफ बगावत करने की आवश्यकता है। उन्होंने पूर्व सांसद व बाहुबली नेता आनंद मोहन के जेल से निकलने के बाद यह प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये सत्ता लोलुप लोग हैं, गठबंधन नहीं, यह महाठगबंधन है जो जनता को भ्रम में डाल रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार आतंकवाद निरोधी दल के द्वारा बिहार में छापेमारी की जा रही है। ऐसे में यह साफ है कि भ्रष्टाचारियों, अपराधियों, आतंकवादियों तथा उग्रवादियों को साथ लेकर ये पूरी तरह से बिहार का सत्यानाश करने वाले हैं। बिहार की जनता को फिर से जंगल राज पार्ट 2 में ले जाने का इनका प्रयास है। बिहार में तो हत्या, अपराध, बलात्कार, हिंसा लगातार आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये अपने सत्ता भोगने के लिए किसी के साथ जाकर के कोई भी काम ये कर सकते हैं। और ये सत्ता लोलुप लोग हैं। ये पूरी तरह से जो गठबंधन नहीं, ये महाठगबंधन है और जनता को भ्रम में डालने का, जनता को दिग्भ्रमित करके, और बिहार की जनता को आज बिहार बारूद के ढेर पर है, बारूद के ढेर पर। एक तरफ पीएफआई, लगातार आपने देखा कि 8 जिलों में पीएफआई का छावा पड़ रहा है। ये भ्रष्टाचारियों को और अपराधियों को और आतंकवादी और उग्रवादियों को ये साथ लेकर के बिहार का पूरी तरह से सत्यानाश करने वाले और बिहार की जनता को फिर से जंगल राज फेज 2 में लाने का इनका प्रयास है और उसके खिलाफ बिहार की जनता को बगावत करने की आवश्यकता है। अपने 2 दिवसीय बक्सर दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री सह सांसद ने जिला अतिथि गृह में लोगों की समस्याओं को सुना। इसके बाद उन्होंने आनंद मोहन का नाम लिए बगैर बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला। आगामी लोकसभा चुनावों के परिणामों की भविष्यवाणी करते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार इन दिनों बंगाल से लेकर दिल्ली तक की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन जनता ऐसे लोगों को कभी स्वीकार नहीं करेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही भरोसा कर उनकी झोली भरेगी और 40 में से 40 सीटें भाजपा को मिलेगी। साथ ही साथ देश में 350 सीटें लाकर केंद्र में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। गौरतलब है कि आनंद मोहन के जेल से रिहाई के बाद पूरे देश में नीतीश कुमार को लेकर लोग अलग अलग तरह का बयान दे रहे हैं। दिवंगत जिला अधिकारी की पत्नी और बेटी के सामने आने के बाद अब बिहार सरकार पूरी तरह से चुप हो गई है। राजद के नेता बेतुके बयान देकर बिहार सरकार के बचाव में लगे हुए हैं। बता दें कि पिछले दिनों पूर्व सांसद व बाहुबली नेता आनंद मोहन की जेल से रिहाई के लिए बिहार सरकार के द्वारा कानून में संशोधन कराया गया था, जिसके बाद पूरे बिहार से आनंद मोहन के अतिरिक्त 26 अन्य बंदियों को भी रिहा किया गया था। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि कानून में बदलाव होने से ऐसे लोगों को भी लाभ मिलेगा जो हत्या, बलात्कार जैसे संगीन अपराध में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे हैं। पूर्व सांसद व बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई के लिए सरकार के द्वारा कानून में बदलाव किए जाने की बात को लेकर अब पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। सोशल साइट्स के अतिरिक्त लोग खुलेआम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं और यह फैसला कितना सही और कितना गलत है, इस पर भी विचार विमर्श कर रहे हैं। आनंद मोहन के समर्थकों के साथ साथ एक वर्ग यह कह रहा है कि आनंद मोहन निर्दोष थे और ऐसे में उनकी रिहाई गलत नहीं है। वहीं दूसरा वर्ग यह भी कह रहा है कि आनंद मोहन पर एक सरकारी सेवक की हत्या का आरोप है। इस तरह से उनकी रिहाई के लिए जब कानून में बदलाव किया गया तो निश्चय ही लोक सेवकों के मन में कानून के प्रति जो श्रद्धा है वो खत्म होगी और कहीं ना कहीं उनके मन में हीन भावना आएगी। ऐसे में यह भी आवश्यक है कि सरकार को इस तरह का फैसला लेने से पहले कई बार सोचना और विचारना चाहिए था। आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद का भी कहना है कि आनंद मोहन को गलत तरीके से फंसाया गया था। ऐसे में आज सत्य की जीत हो गई है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस प्रकार भगवान रामचंद्र 14 वर्षों का वनवास काटकर वापस लौटे थे, ठीक उसी प्रकार आनंद मोहन भी आज वनवास के बाद वापस लौट रहे हैं और एक बार फिर से
जन सेवा के कार्य में तत्परता से जुट जाएंगे।